रोज रोज आंगनवाड़ी का खाना खाकर गुजारा करने वाला ससुराल। माँ, दादी माँ, कंचन बुआ, माँ खाना लेकर कब आएगी? अब भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरा दुलारा पोता, ऐसे रोते नहीं है। थोड़ा सब्र रख। अभी तेरी माँ अच्छा अच्छा खाना लेकर आएगी तो मेरा राजू बेटा पेट भर कर खाएगा। ऐसे कहकर कलावती भूखे राजू को दिलासा देती है। तभी हाथों में आंगनवाड़ी से मिला खाना लेके 8 महीने की गर्भवती सुमन, जो कि कमजोरी की शिकार थी, मकान में आती है। बहू तू आ गई। आज खाना लाने में बड़ी देर लगा दी। हाँ माँ जी, आज आंगनवाड़ी में आशा किरण जी गर्भवती महिलाओं को सलाह दे रही थी, इसीलिए देर हो गई। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। आज तो बाकी दिनों की मात्रा में खाना ज्यादा मिला है, आज पेट भर कर खाएंगे। ऐसा कहकर सुमन गरीब ससुराल वालों को आंगनवाड़ी से मिला पीला चावल परोसती है। शुक्र है ईश्वर की दया से आज सबका पेट भर खाना नसीब हो गया। आधा पेट खाकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा। सब लोग खाना शुरू करते हैं। तभी ससुर हरि प्रसाद के मुंह में कंकड़ पड़ जाता है और ससुर की आंख में आंसू छलक जाता है। आह, हे भगवान, आज फिर से खाने में कंकड़ है। सोचा था पेट भर कर खाऊंगा, पता नहीं कब तक आंगनवाड़ी का खाना खाकर टाइम काटना पड़ेगा। आह, आखिरकार इस परिवार में इतनी घनघोर गरीबी भरी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई, जो उन्हें आंगनवाड़ी का खाना खाकर गुजर करना पड़ रहा था। जहां पैसे वाले लोग खाने की खूब बर्बादी करते हैं, गरीब परिवार के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज क्यों है? आइए देखते हैं। एक पुराने से गरीब खांचे के भीतर रसोई में गरीब बहू सुमन के सूरत पर चिंता की झलक है। तभी सास कलावती रसोई में आती है। अरे ये क्या सुमन बहू, अभी तक चूल्हा बंद पड़ा है। अब कब चूल्हा जलाएगी और कब खाना पकाएगी? नरेश को काम धंधे पर जाना है। माँ जी, खाना तो तब बनाऊंगी जब रसोई में राशन होगा। सारे राशन के डब्बे खाली पड़े हैं। बहू ढंग से देख, किसी डब्बे में थोड़ा तो राशन पड़ा होगा ना। माँ जी, बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी आटा लगा है कनस्तर में, उसमें 1 लुई की रोटी बनेगी। कोई बात नहीं बहू, वही बना दे। बेचारे बच्चे तो खा लेंगे, हम लोग तो एक पल को फिर भी भूखे रह लेंगे। पता नहीं भगवान ने सारी गरीबी हमारे घर ही क्यों भेज दी है। ये गरीबी और भूखमरी भरा जीवन जीते हुए तो जवानी से बुढ़ापा आ गया। लगता है ईश्वर ने चैन की रोटी भाग्य में नहीं लिखी है। बोलते बोलते कलावती की आंखों से घर की दुर्दशा देखकर झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जहां पैसे वाले लोग 5 स्टार होटल में हजारों रुपए का खाना खाते हैं, एक गरीब के परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। नरेश की दुर्दशा भी कुछ ऐसी ही है। इतने बड़े परिवार के बीच में वे एक लौता कमाने वाला है। अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गए? नरेश कब से खाने के लिए बैठा है। ताजा खाना नहीं बना तो रात का बचा कुचा बासी हिला दे। सुमन को खाना लाने में इतनी देर तो कभी नहीं लगती थी। लगता है रसोई में राशन पानी फिर से खत्म हो गया। कोई बात नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, दोपहर में खा लूंगा। ऐसे कहकर नरेश भूख को छुपाते हुए लोटे का पानी गट गट पी जाता है और पानी से पेट भरकर भयंकर तपती गर्मी में काम पर निकल जाता है। माँ जी, मैं राजू को आंगनवाड़ी छोड़ने जा रही हूँ और रानी आशा से टीका भी लगवाना था, तो आने में देरी हो जाएगी। तभी राजू टिफिन हाथों में लेके कहता है, माँ, माँ जल्दी चलो ना, वरना खाना बच जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादी माँ, बुआ जी, मैं आंगनवाड़ी जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आऊंगा, फिर सब पेट भरकर खाएंगे। मैं आंगनवाड़ी वाली टीचर जी को बोल दूंगा आज हमारे घर में खाना नहीं बना, तो वो ज्यादा खाना डाल देंगे। मासूम से राजू की बातें सुनकर गरीब ससुराल वाले का दिल भर जाता है।
सुमन तपती गर्मी में राजू को लेके आंगनबाड़ी आती है, जहां रानी आशा कहती है, आओ सुमन, कैसी हो? जी अच्छी हूँ आशा मैडम जी। चलो पहले मैं तुम्हारा वजन कर देती हूँ, फिर मैं तुम्हें टीका लगा दूंगी। जैसे ही रानी आशा सुमन का वजन करती है तो गंभीर होकर कहती है, ये क्या सुमन, तुम्हारा 8वां महीना चढ़ गया है। उसके हिसाब से तुम्हारे शरीर का भार बहुत कम है और अंदरूनी कमजोरी भी है। ठीक से खाती पीती नहीं हो क्या? खाने में पौष्टिक दाल सब्जी, आधा फल लो, वरना डिलीवरी के वक्त दिक्कत आ जाएगी। 1 महीना रह गया है। क्या करूं मैडम जी, आप तो जानती हैं कि इन दिनों घर की परिस्थिति ऐसी है कि खाने के लाले पड़े हैं। नरेश जी भी बेरोजगार हैं, उनके पास काम धंधा नहीं, घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। आज तो चूल्हा भी नहीं जला है। ऐसे में गरीब तकदीर लेकर ही पैदा होगा मेरा दूसरा बच्चा भी। क्या करूं मैं? कहते कहते सुमन के मन की घुटन आंसू बनकर बहने लगती है। आंगनवाड़ी की रानी आशा भले स्वभाव की महिला थी। वो अक्सर सुमन के ससुराल की गरीब परिस्थितियों के चलते आंगनवाड़ी का खाना बढ़ाकर देती थी। ये लो सुमन, आज मूंग दाल की खिचड़ी आई है, दोनों टिफिन में भर के ले जाओ और ये काबुली चने थैली में डालकर दे रही हूँ, खा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। इस आंगनवाड़ी के खाने से मेरे भूखे ससुराल वालों का पेट भर जाएगा, वरना तो आज पानी से पेट भरना पड़ता। सुमन, कल से राजू के साथ ज्यादा टिफिन भेज देना। वैसे भी आंगनवाड़ी में आने वाले ज्यादातर बच्चे खाना लेकर नहीं जाते हैं, तो उनका हिस्सा तुम ले जाओ। तुम्हारे गरीब ससुराल वालों का पेट तो भर जाएगा। सुमन खाने को तपती धूप में आंचल से ढककर जाने लगती है, मानो उस खाने की कीमत हालातों की मारी उस गरीब बहू के लिए किसी सोने चांदी से बढ़कर थी। माँ जी, बाबूजी, उठ जाइए, खाना खा लीजिए। अरे बहू, एक टिफिन तो खाना है, अभी तू पेट से है। ऐसे में तेरा आधा पेट खाना ठीक बात नहीं है। हम नहीं भी खाएंगे तो भी चल जाएगा। माँ जी, जो है जितना है इसी में सब लोग मिलजुल कर खा लेंगे। अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी एक निवाला नहीं खाऊंगी। और रही बात मेरे पेट में पलते बच्चे की, तो ईश्वर उसे स्वस्थ रखेगा। इस तरह गरीब ससुराल वाले आंगनवाड़ी का खाना मिल बांट कर खाते हैं। इधर नरेश सारा दिन तपती धूप में काम के इंतजार में खाली बैठे झुलसा हुआ मुंह लेके घर लौटता है। इसी तरह रोज का सिलसिला चलता है। एक दिन, ये दलिए का स्वाद खाने में खट्टा सा लग रहा है भाभी, जैसे कि खराब हो गया हो। हाँ, और दलिया में झाग भी बन रहा है। पता नहीं आज आंगनवाड़ी का खाना बासी लग रहा है। सुमन, मैं तो कहता हूँ इसे फेंक देते हैं, खामखा बीमार पड़ जाएंगे। अजी नहीं, इस तरह से अन्न की बर्बादी नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। वैसे भी अभी इस आंगनवाड़ी के खाने का ही सहारा है। बेचारे गरीब ससुराल वाले किसी तरह जी मारकर खाने लगते हैं। तभी कंचन कुड़कर कहती है, पता नहीं कब तक हमें आंगनवाड़ी के खाने से पेट भरना होगा। कितना पतला पानी जैसा खाना होता है, कोई स्वाद भी नहीं होता। इससे तो अच्छा आंगनवाड़ी वाले हमारे परिवार को सूखा राशन दे देते तो हम बनाकर खा लेते। हमारे अड़ोसी पड़ोसी सबका राशन कार्ड बना है, हमें भी बनवा लेना चाहिए। अरे बिटिया, अब तो फ्री में राशन कार्ड थोड़ी ना बनता है, हर जगह घूसखोरी है। गरीब का तो जीना कमाना खाना दुर्भर हो गया है। इसी तरह सिलसिला जारी था। गरीब ससुराल वाले केवल एक टाइम का आंगनवाड़ी का खाना खाकर गुजारा करते और रातों में नमक पानी पीकर सो जाते थे। ऐसी दुख भरी परिस्थिति के चलते सुमन का मन कचोटता रहता। क्या गरीब बहू के ससुराल के हालत बदल पाएंगे? आइए देखते हैं। अगले दिन लू भरी चिलमिलाती गर्मी में सुमन जब खाना लेने जाती है तो रानी से आशा कहती है, सुमन, कल से आंगनवाड़ी की गर्मी के मौसम के चलते 1.5 महीने की छुट्टी पड़ रही है, आज भरकर खाना ले जाओ। सुमन आंगनवाड़ी का खाना लेके गर्मी में घर लौटने लगती है। उसका मन चिंता में घुला जा रहा था। हे भगवान, इस आंगनवाड़ी के खाने का ही तो सहारा था, अब कैसे पेट भरेगा सबका। अब तो खाना खाने के मोहताज हो जाएंगे हम। इसी अधेड़ बुन में सुमन जा रही होती है, तभी सामने से आती गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे सारा खाना गिरकर छलछलाते आंसू से वो खाना समेटने लगती है।
सारा खाना गिरा दिया। अब क्या खिलाऊंगी मैं सबको? तभी गाड़ी के अंदर से वसुंधरा नाम की एक सज्जन महिला उतरती है। बेटी, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? और ये खाना मत उठाओ, ये तो मिट्टी में सन गया है। आपके चलते मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे बुजुर्ग सास ससुर बच्चा सब घर पर भूखे बैठे हैं। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? आप जैसे संपत्ति वाले खुद को क्या समझते हैं? गरीबों को पैरों तले रोद कर चले जाते हैं। सुमन की बातों में अथाह दर्द और पीड़ा झलक रही थी, जिसे वसुंधरा का दिल भर आया। वो काफी संपत्ति वाली थी, कई फैक्ट्रियां और मिलें उसके नाम पर चलती थी। सुमन खाना उठाकर घर में आ गई। भूखे ससुराल वाले उस मिट्टी में सने निवाले भी मजबूरी में खाने लगे। बाहर खिड़की में वसुंधरा ने ये मंजर देख लिया और अंदर आकर कहा, बेटी, हम अमीर लोग एक बार में लाखों रुपए खाने पर खर्च कर देते हैं, मगर आज मैंने देखा कि गरीबों को पेट भरने के लिए कितने दुख भोगने पड़ते हैं। जी, आप तो वसुंधरा सचदेवा है ना, जिसकी कई फैक्ट्री और मिल चलती है? हाँ बेटा, और मैं आज तुम्हारे लिए नौकरी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। बेरोजगार नरेश के लिए इतने बड़े फैक्ट्री में मैनेजर का पद मिलना किसी सपने जैसा था। अगले दिन से नरेश और हरि प्रसाद दोनों काम पर जाने लगे, जिससे घर की दुर्दशा दूर हो गई और अब परिवार को आंगनवाड़ी का खाना आधा पेट खाकर गुजारा नहीं करना पड़ता था। सबको भरपेट खाना नसीब होता था। दोस्तों, क्या आपके भी नजदीक में आंगनवाड़ी है? तो आपको वहां से कौन से सुख सुविधा प्राप्त होती है? कमेंट करके जरूर बताएं।